So hey guys, welcome to the last session for this chapter. Okay, and in the last session I'm going to be talking about the electronic devices in detail. All right. So let me start with the first question. All right. The first question says, what is doping? Right. Let me just adjust the camera a little. What is doping? See guys, we have an intrinsic semiconductor and an extrinsic semiconductor, right? In the intrinsic semiconductor, it is a pure semiconductor, all right? So when we add up certain impurities to the pure semiconductor, it becomes an extrinsic semiconductor, and we can have a p-type extrinsic semiconductor and we can have an n-type extrinsic semiconductor, all right? So doping is the process of adding suitable impurities to a pure semiconductor. ओके, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास सबसे पहले है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. थोड़ा इसको हम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन रहेंगे इसके ऊपर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं मैं तो मैं बात करूंगा सिलिकॉन की हो गया, जर्मेनियम की हो गया. इंट्रिंसिक है, राइट? तो प्योर है ये एकदम. तो इसकी मैंने बेसिकली करनी है डोपिंग. इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ होल्स के बराबर होती है, क्योंकि बॉन्ड्स टूटने से बनता है, राइट? और 0 केल्विन पे ये जो इंट्रिंसिक है ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने की कोशिश करते हैं. Intrinsic semiconductor will behave like a insulator at 0 Kelvin temperature, क्योंकि इंट्रिंसिक के अंदर जो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है वो बॉन्ड्स के टूटने के कारण होती है बेटा. तो लेकिन इसकी डोपिंग जब कर देते हैं हम लोग, तो डोपिंग हम दो तरह की कर सकते हैं इसमें. एक होती है बच्चे अपने पास पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, और एक होती है बच्चे अपने पास ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी. डोपिंग करते हैं 1 ppm पे, ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन. मतलब 1 मिलियन अगर सिलिकॉन के एटम्स होंगे तो उसमें एक एटम डालेंगे हम अपना इंप्योरिटी का, या पेंटावैलेंट का हो गया या ट्राइवैलेंट का हो गया. पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज के एग्जांपल है हमारे पास बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस. और ट्राइवैलेंट का थर्ड ग्रुप हो गया एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम. ऐसा करने से मुझे मिलता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. आई गेट एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और ऐसा करने से मुझे मिलता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और n टाइप की खास बात क्या है, यहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, और यहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो एक बेसिक कहानी है हमारे पास डोपिंग की. वैसे तो बहुत सारी बातें इसके अंदर, बट जितना हमारे पास समय है अभी उसके हिसाब से इतनी कहानी काफी है. ठीक है, तो ध्यान रखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर माने प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर. हम चाहते हैं इसकी कंडक्टिविटी को इंप्रूव करना, राइट? उसके लिए करते हैं हम डोपिंग. डोपिंग माने एडिशन ऑफ सुटेबल इंप्योरिटीज. इंप्योरिटीज कैसी हो सकती हैं, वो थर्ड ग्रुप की हो सकती है और वो फिफ्थ ग्रुप की भी हो सकती हैं. अगर मैं फिफ्थ ग्रुप की डालता हूं तो उसमें 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? 4 तो बॉन्ड बनाते हैं सिलिकॉन के साथ, एक छूट जाता है. और जो ट्राइवैलेंट होती है उसमें 3 होते हैं तो 3 ही बॉन्ड बनते हैं, एक होल बन जाता है. तो वहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ होल ज्यादा होती है, यहां पे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होती है बेटा. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. बहुत आसान काम हो गया हमारा, जितनी बात समझाई मैंने आपको अभी उससे. What type of impurities added to obtain n-type semiconductor? ध्यान दीजिए, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज एडेड. हमने पहले भी बताया आप लोगों को
कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं एन टाइप के लिए। लेकिन आर्सेनिक कैसी इंप्योरिटी है? आर्सेनिक इज द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, बिस्मथ, एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सारी कैसी इंप्योरिटीज है बेटा? ये सारी है पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज। ऑलराइट, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या बन गया? बोथ ए एंड बी, बिकॉज़ पेंटावेलेंट भी होनी चाहिए और आर्सेनिक पेंटावेलेंट भी होती है। तो भाई ठीक है, दोनों ही आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन को, तो हम दोनों को अपना आंसर मान के चलेंगे बेटा। तो बोथ ए एंड बी आंसर भी यहां पे है। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन। ओके, द सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इज, देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। देखिए एनपीएन इसने लिया है मेरे पास, यहां पे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है शायद। देखिए ये रहा अपने पास एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बना रहा हूं, सिंबॉलिक फॉर्म बता रहा हूं। ये होता है जी अपने पास एमिटर, ये होता है जी अपने पास बेस, और ये ये वाला होता है अपने पास कलेक्टर, और दिस इज दी एमिटर। ऑलराइट, और एनपीएन कहां है मुझे यहां पे? ये बन गया एन, ये बन गया पी, ये बन गया एन। जो आपने सिंबल बनाना ना बेटा, तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने पी से एन की तरफ एक एरो दिखाना है। पी से एन की तरफ आपने क्या दिखाना बच्चे? एक एरो दिखाना है। ऐसे ही अगर आपको पीएनपी पूछते तो पीएनपी आप कैसे बनाते बताओ? आप एक सर्कल लेते, यहां पे आप इसको इस तरह बनाते, ये अपने पास बेस होता, ये अपने पास कलेक्टर होता, ये अपने पास एमिटर होता, ये है पी एन पी। तो एमिटर बेस जंक्शन में आपने पी से एन की तरफ एरो बनाना है। तो ये किसका सिंबल हो गया? ये हो गया एनपीएन का, और एक किसका सिंबल हो गया बेटा? ये हो गया पीएनपी का। तो दोनों बता दिया मैंने आपको कि पीएनपी का सिंबल कैसे बनेगा, एनपीएन का कैसे बनेगा। तो एनपीएन पीएनपी एक ही बात का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है बच्चा कि आपको एमिटर बेस जंक्शन में पी से एन के लिए एक एरो दिखाना होता है। तो मुझे बताइए कौन सा ठीक लग रहा है आपको इसमें? एनपीएन बोला है इसने, एनपीएन बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा ये भी सेम ही ऑप्शन एनपीएन है ना, तो कोई भी बी या सी में से कोई भी ऑप्शन आप मान लीजिए, बिकॉज दोनों सेम ही डायग्राम नजर आ रहे हैं मुझे। ऑलराइट, तो बी भी सही है और सी भी सही है, बिकॉज पी से एन के लिए एक एरो है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल एंड ट्रुथ टेबल ऑफ द ऑर गेट इज। ये बड़ा आसान है जी। ऑर गेट जो होता है वो ऐसा गेट होता है, दिस इज ऑर गेट, ए बी, इसकी आउटपुट होती है y इज इक्वल टू ए और बी। राइट, इसका मतलब क्या होता है कि जब इनपुट कोई एक भी हाई होगी तो अपने पास आउटपुट अपने को हाई मिलनी है। तो बड़ी सीधी सी बात है, दिस सीम्स टू बी दी, ये भी वैसे लग रहा है आप लोगों को कि शायद आंसर होगा, ये भी लग रहा है शायद आंसर, ये तो आंसर नहीं होगा बिकॉज ये सिंबल है ही नहीं किसी का। ठीक है, इसको देखिए एक मिनट के लिए कि a 0 प्लस 0 करें हम लोग तो वो 0 आना चाहिए था। 0 प्लस 1 कितना आना चाहिए था? 1। ठीक है, 0 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 नहीं आएगा, तो 0 प्लस 0 यहाँ पे 0, ये ठीक है। 0 प्लस 1 1 ठीक है, 1 प्लस 0 1 ठीक है, और 1 प्लस 1 1 डिजिटल में होता है। ऑलराइट, तो मतलब हमारा आंसर क्या बना इसमें? इसमें हमारा आंसर बना बेटा ए, लॉजिक सिंबल फॉर द ऑर गेट एंड द ट्रुथ टेबल ऑफ द ऑर गेट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आता है सर्किट डायग्राम ऑफ ऑर गेट के ऊपर। देखिए सर्किट डायग्राम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि सर्किट डायग्राम कैसे बनता है। देखिए ये सर्किट डायग्राम नहीं है, ये सर्किट डायग्राम नहीं है, ये भी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम्स की बात हो रही है यहाँ पे, सर्किट डायग्राम। ओके, ये तो सिंबल है, ये सिंबल है, ये डायग्राम नहीं है सर्किट बेटा, ये क्या है? सिंबल है। तो इसमें या इसमें कोई एक होगा, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ध्यान देना आप लोगों ने। मैं काम करता हूं, मैं यहां पे ए को कनेक्ट करता हूं 1 से और बी को कनेक्ट करता हूं 0 से। राइट, तो देखो क्या होगा, जो ये डायोड D1 है ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये 3 वोल्ट की बैटरी लगी, यहां से करंट जाएगी ऐसे 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 यू जाते हुए, यहां से आउटपुट में मुझे कितना वोल्ट मिल जाएगा बोलो? 3 वोल्ट मिल जाएगा। तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज हाई मिली कि लो मिली बोलो? मुझे हाई मिली। तो 1 है, ये 0 है, 1 प्लस 0 वैसे भी कितना होता है इसमें? 1 होता है। अगर A और B की बात करूं, 0 0 का आंसर 0 आता है y में, 0 1 का आंसर 1 आता है, 1 0 का आंसर 1 आता है, 1 1 का आंसर भी कितना आता है? 1 आता है। ये है ट्रुथ टेबल किसका बेटा? ऑर गेट का। अब इस थोड़ा चेंजेस करते हैं इसमें
इसमें चेंजेस करते हैं हम इस तरीके से कि अगर मैं आउटपुट्स को चेंज कर दूं, मान लीजिए मैंने इनपुट्स को चेंज कर दूं, मान लीजिए इसको मैंने 0 से कनेक्ट किया, इसको भी 0 से कनेक्ट किया, तो कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ क्या? नहीं हुआ। आउटपुट कितनी मिली मुझे? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट का मतलब डिजिटल में कितना होता है? 0। और 3 वोल्ट का मतलब डिजिटल में कितना होता है? 1। तो 0 + 0 0 ही मिला मुझे। अब एक काम करते हैं, 1 डालते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या ये सही सिंबल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखिए जी, अगर मैं इसमें इसको भी 1 करता हूं, इसको भी 1, तो ये भी होगा बेटा फॉरवर्ड बायस, ये भी होगा बेटा फॉरवर्ड बायस। दोनों पैरेलल में आपस में, दोनों में से करंट जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो भी वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा वो इक्वल टू बैटरी होगा। 3 वोल्ट का मतलब यहाँ पे कितना हो गया? 1 हो गया। तो जब 1 और 1 है तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है बेटा? 1 मुझे आंसर मिल रहा है। तो दिस बिकम्स द इलेक्ट्रॉनिक realization of the OR gate. I hope you are understanding it, because ये बहुत गूढ़ बातें हैं, इनके अंदर घुस के देखना पड़ता है, हमें डायोड समझना पड़ेगा, उसके बाद कहानी समझ में आएगी। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रेपरेशन की फाइनल स्टेज में हैं, जो बात मैं आपको शॉर्टकट में बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही होगी। ऑलराइट जी, अब आती है NAND गेट की बारी। द ट्रुथ टेबल फॉर द NAND गेट इज व्हाट? देखो बेटा, NAND गेट पहले क्या होता है, ध्यान दो। अगर मैं एक AND गेट में एक NOT गेट लगा दूं इस तरह से, दिख रहा है आपको? थोड़ा बड़ा कर दूं, लीजिए, ये है अपने पास सर्किट सिंबल ऑफ AND गेट। इस AND गेट में मैंने बच्चे क्या लगा दिया? एक NOT गेट लगा दिया। ये इनपुट A है, ये इनपुट B है, यहां मुझे मिलेगा A × B, यहां मुझे मिलेगा A × B का बार। ऑलराइट, तो नॉट गेट मतलब ये इन्वर्ट कर देता है, तो मुझे चाहिए A × B का बार। तो अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल खुद से बनाता हूं, मान लो ये है A, ये है B, और ये है AB, और ये है AB बार। तो बोलो A0 B0 0 × 0 0 का बार 1, A1 B0 1 × 0 0 का बार 1, 0 1, ये फिर 0 बनेगा, फिर 1 बनेगा। और अगर ये दोनों 1 1 हो जाए तो बोलो क्या बनता है इसका आंसर? ये भी 1, ये भी 1, तो मल्टीप्लाई इसका 1 बन जाएगा और इसका आंसर बन जाएगा बेटा कितना? 0। तो AND गेट की जो आउटपुट होती है ना, वो बेसिकली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो रूल नॉर्मल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के वही फॉलो हो जाता है और कहानी हमारी बन जाती है बेटा। सो दैट बिकम्स द ट्रुथ टेबल फॉर द AND गेट। 1 1 1 0 1 1 1 0, ये यहीं पे, सिर्फ यहीं पे है, तो इसका मतलब A ऑप्शन बिकम्स आवर आंसर बचे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Complete characteristics of a junction diode are what? Complete characteristics of a junction diode. देखिए बेटा जी, मुझे तो इनमें से कोई भी नहीं लग रहे। एक PN जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? देखो क्या होता है बच्चे, हम लोग जब एक PN जंक्शन डायोड लेते हैं ना, इस तरह से एक PN जंक्शन डायोड लेते हैं, उसको फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं हम लोग, और उसको हम लोग रिवर्स बायस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस। तो फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान क्या होता है कि पहले करंट थोड़ी सी कम होती है, लेकिन एकदम करंट जो है राइज करती है इस तरीके से, और इस वोल्टेज को हम कहते हैं, ये वोल्टेज है, ये करंट है, इसे कहते हैं हम लोग नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं बच्चा? नी वोल्टेज। इसी का एक और नाम भी, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज भी का नाम भी देते हैं इसे हम लोग। तो बेटा इसमें क्या होता है कि ये 0.7 वोल्ट होती है सिलिकॉन के लिए, और 0.3 वोल्ट होती है ये जर्मेनियम के लिए। ये सिलिकॉन के लिए आई और ये जर्मेनियम के लिए आई बेटा। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड को हम कहते हैं कि ये ऑलमोस्ट जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आइडियली अगर इसको मान के चले तो। लेकिन रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, ध्यान दीजिए, रिवर्स बायसिंग में ऐसे हो जाएगा, ये डायोड बना, P को मैंने लोअर पोटेंशियल पे रखा और N को मैंने हायर पोटेंशियल पे रखा, और काफी हाई नेगेटिव वोल्टेज अब मैंने अप्लाई करी है। ये P है और ये क्या है? N है। ये P है और ये क्या है बेटा? N है। तो रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं करती, बहुत ही थोड़ी सी करंट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन आप पाएंगे कि वो करंट बहुत ही थोड़ी सी है और थोड़ी सी करंट फ्लो करती रहती है, लेकिन एक समय आने पे एकदम करंट का राइज होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे कि ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं अपना दो नाम है इसके, बेसिकली रिवर्स ब्रेकडाउन कहते हैं इसको हम लोग, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं,
या इसको हम लोग जीनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। जीनर तो आपके सिलेबस से हटा दिया इन्होंने, तो वो लिखने की जरूरत नहीं, तो इट इज रिवर्स। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, तीनों डायग्राम्स के अंदर गलती इसने ये की हुई है कि जो इसने यहाँ पे फॉरवर्ड के बनाए हैं वही इसने यहाँ पे रिवर्स के बना दिए, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सेम बना दिए। और ऐसा डायग्राम तो होता ही नहीं है इसका, तो इसका असल डायग्राम बेटा क्या बना बोलो, इसका डायग्राम ये बना, यहाँ पे ऐसे उड़ गई करंट और यहाँ पे काफी देर बाद यूं जाएगी करंट बेटा। तो यहाँ थोड़ी ज्यादा शार्पली राइज करवा दी मैंने, थोड़ा सही कर देता हूं इसको, ये बनेगा डायग्राम इसका। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान में रहेगा, इस तरफ करंट है और इस तरफ क्या बचा, वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। ये होती किस कारण से, ये होती है जो ये डिप्लीशन लेयर में हमारे पास एक फिक्टिशियस बैटरी नहीं बनती, उस फिक्टिशियस बैटरी को ओवरकम करने के बाद ही सर्किट के अंदर फ्री फ्लो ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉसिबल होता है। दैट इज व्हाई दिस वोल्टेज इज देयर। ये बहुत ज्यादा इसके अंदर की बातें हैं, लेकिन आई होप आपने पढ़ लिया है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। देखिए, लॉजिक सिंबल ऑफ द एंड गेट इज दिस नथिंग। देखिए जी क्या क्या होता है बेटा, ये होता है और गेट का, ध्यान देना, ये किसका होता है बोलिए, और गेट का। और ये किसका होता है बोलो, ये होता है एंड गेट का। ये किसका हो गया, एंड का हो गया। ये वाला किसका होता है बोलो, एक इनपुट और एक आउटपुट। ये किसका होता है बोलो, ये होता है नॉट गेट का। इसकी आउटपुट क्या होती है, ए और बी। इसकी क्या होती है, ए एंड बी। इसकी क्या होती है, ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर आपको नॉर गेट का बताऊं, नॉर गेट का सिंबल कैसे होता है, हम और गेट में एक नॉट गेट डालते हैं जब, तो मुझे मिलता है नॉर गेट। इसकी आउटपुट होती है a प्लस बी का होल बार, और इसका सर्किट सिंबल ऐसे होता है, लीजिए। तो ये बन गई a प्लस बी का होल बार। ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। एक बात करते हैं नैंड गेट के बारे में। नैंड गेट क्या होता है कि एक एंड गेट में नॉट गेट लगा दो आगे। ये a है, ये b है, यहां बनेगा ab, यहां बनेगा ab का बार, राइट। और इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, इस तरीके से, ये a, ये b, इसको a डॉट b का बार लिखेंगे हम लोग डायरेक्टली। सो मैंने आपको सारे जितने भी गेट्स हैं उनके आपको सर्किट सिंबल समझा दिए बेटा इस टॉपिक के अंदर। कोई पूछेंगे बना सकते हैं हम लोग अब, तो आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं लेटर ऑन रेफरेंसेस के लिए। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन दोबारा से आ गया हमारे सामने। लॉजिक सिंबल ऑफ द नॉट गेट इज, बताइए इनमें से कोई भी नहीं है, बिकॉज नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट। y इज इक्वल टू a का बार। दो इनपुट्स है गलत, दो इनपुट्स है गलत, दो इनपुट्स है गलत। और वैसे भी आगे इस तरह सर्कल यहां लगा, लेकिन यहां पे एक इनपुट होनी चाहिए थी, तो इसका आंसर क्या बना, नन ऑफ दिस। इसका आंसर बन गया बेटा हमारे पास। Alright guys, truth table of the AND gate is again a very simple question. Truth table of the AND gate is, AND gate क्या होता है बोलो, सिंपल बताया था आपको, ये A है, ये B है, ये Y is equal to A dot B है, सिंपल मल्टीप्लाई 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1, सिंपल करो 0, ये 1, सॉरी ये भी 0, ये भी 0 और ये भी क्या बोलो 1। तो क्या आंसर बना, 0 0 0 1। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दैट बिकम्स द ट्रुथ टेबल ऑफ द AND गेट। सिंबल क्या बनेगा इसका, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, दो इनपुट्स और एक आउटपुट। दिस इज द सर्किट सिंबल, A B Y इज इक्वल टू A इंटू B। A डॉट B पढ़ सकते हैं इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रांजिस्टर एमिटर इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड। इसके दो कारण है बेटा। एमिटर को अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, देखिए ट्रांजिस्टर का एक्शन एज एन एम्पलीफायर देखने के लिए हम अपने इनपुट जंक्शन को, एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं, राइट। तो एमिटर बेस जंक्शन विल ऑलवेज बी फॉरवर्ड बायस, बिकॉज फॉरवर्ड बायसिंग में इसकी इंपीडेंस या इसकी रेजिस्टेंस लो होती है। तो ये तो आंसर बन ही रहा है मेरा। और दूसरी बात, टू हैव हाई वोल्टेज गेन, बिकॉज अगर वोल्टेज गेन क्या होता है, AV बोलो, आउटपुट वोल्टेज
ऑन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट क्या बनेगी, अगर कलेक्टर हमारे पास है तो ICR आउटपुट, और ये क्या बनेगी IBR या IER इनपुट। तो ये बेटा R आउटपुट बहुत बड़ी होती है R इनपुट से, इस कारण से वोल्टेज गेन क्या होता है हमारे पास, हाई होता है। तो इसका आंसर अल्टीमेटली क्या बन गया बोलो हमारे पास, D, बोथ B एंड C। तो एक एमिटर को हम फॉरवर्ड बायस करेंगे ताकि इसकी इनपुट जंक्शन की इंपीडेंस या रेजिस्टेंस कम हो और हमें हाई वोल्टेज का गेन मिले बेटा, तभी तो सिग्नल क्या होगा हमारे पास, एम्पलीफाई होगा। थोड़ा फास्ट है, जस्ट टू cover up more and more questions in lesser period of time. Doping silicon with indium leads to which type of semiconductor? I told you aluminium, बोरोन और इंडियम, ये कैसी इंप्योरिटीज है बोलो, ये है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज से डोप कर रहे मुझे क्या मिलता है, पी टाइप, जिसमें क्या होती है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स किससे ज्यादा होती है बेटा, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होती है। बस, तो इसका मतलब मुझे क्या आंसर मिला, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑलराइट, ओके जी। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द नैंड गेट इज, नैंड गेट के लिए क्या एक्सप्रेशन है, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। नैंड गेट कैसे बनता है, एक एंड गेट में एक नॉट गेट डाल दो, यहां पे ए आ गया, ये बी आ गया, ये आ गया ए एंड बी, ये आ गया ए एंड बी का बार। ऑलराइट, अगर ऐसा आ गया तो क्या लिखे बोलो, ये बन गया अपने पास वाई, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास। एक बात आपको और बता दूं यहां पे, डी मॉर्गन्स लॉ, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है आप लोगों को। ये लॉ कहता है कि अगर आप a प्लस बी का होल बार करेंगे तो इसको आप तोड़ के लिख सकते हैं a बार डॉट b बार, और कहती है कि a डॉट b के होल बार को तोड़ेंगे तो सोचते हैं आप a बार प्लस b बार। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ये लाइन को तोड़ा और साइन बदल दिया, ये लाइन को तोड़ा और साइन बदल दिया। आप देखेंगे इनके आंसर भी क्या आएंगे बोलो, बिल्कुल सेम टू सेम आएंगे बेटा, ये बराबर होते हैं, ये डी मॉर्गन्स का लॉ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ए एंड बी का बार करने पे मुझे मिलता है नैंड गेट बच्चे। लो जी, कुछ इसने मुझे ट्रुथ टेबल दिया है, बोल रहा बताओ ये किसका है। तो देखो जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखना पड़ेगा हमें किसका ट्रुथ टेबल है। 1 1 से 0 मिल रहा है, 1 0 से 1 मिल रहा है, 0 1 से 1 मिल रहा है, 0 0 से भी 1 मिल रहा है। देखिए ये और गेट का तो नहीं है, दिख रहा है हमें सरेआम, और का नहीं है, नैंड या नॉर का हो सकता है, चेक करते हैं। अगर ये नॉर का होता,